तो नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम यार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद भाई, हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा एक रूल है हमारा जी। एक शेर सुना देते पहले। मतलब मैं शेर सुनाऊं? यस, कोई भी शेर है। वैसे मैं ज़्यादा अच्छा हूँ नहीं शायरी में, लेकिन मुझे कुछ शेर जो चुनिंदा ऐसे लगते हैं जो अच्छे हैं कि तो शेर कुछ यूं है कि अगर वो पूछ ले मुझसे क्या क्या गम है तुमको, अगर वो पूछ ले मुझसे कि क्या गम है तुमको, तो क्या गम है मुझको अगर वो पूछ ले मुझसे। गाइस, समझ में आया किसी को? थोड़ा सा मुश्किल है, बाद में रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। सबसे पहले ये पूछते हैं, ये कंटेंट आपके पास आता कहाँ से है इतना सारा माशाल्लाह से? कंटेंट जाफर भाई, बस दिमाग कभी कभी रात में जितना सोने से पहले मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, एक एक्सरसाइज की तरह करता हूँ जैसे लोग खाना खाते हैं। और मैं क्योंकि बहुत रात तक जागता हूँ, सुकून नहीं होता दिमाग को, तो मैं हमेशा सोच के सोता हूँ कि कल मुझे क्या करना है, किस तरह लोगों को हंसाना है। तो एक चीज़ हमेशा तैयार करके मैं सोता हूँ ताकि मैं जब सुबह उठूँ तो एक तैयारी के साथ और इत्मीनान के साथ। तो इस तरह रोज़ एक कंटेंट निकलता है। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरी टीम है, टीम में बहुत लोग हैं, यंग लोग हैं ख़ास तौर से, जिनको देखते भी हैं आप, अंकिता हैं, तुषार हैं और लोग हैं। तो ये सारा टीम वर्क है, सब सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, फिर सुबह एक कंटेंट का पीस बन जाता है। कुछ लोग ये भी समझते हैं, इवन मैं खुद भी ये थोड़ा बहुत समझता हूँ कि कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड, एक तो वो स्क्रिप्ट होती है जो लिखी जाती है। लोग कहते हैं कि प्रैंक स्क्रिप्टेड है, वो जब तक कहते हैं जब तक उनके साथ हो नहीं रहा। अच्छा। तो मुझे हाँ, ये बात और है कि हमने बीच में क्या किया था, जब हमने प्रैंक करने शुरू कर दिए थे तो हम हर प्रैंक के बाद एक गिव अवे देते थे बीच में, कि अगर किसी का मुर्गा बन गया तो उससे कहा कि आपका मुर्गा बन गया और आपको एक मर्चेंडाइज दे रहे हैं या मूवी टिकट दे रहे हैं। तो लोग जान के बनने लगे। मतलब उनको पता चल जाता था पहली कॉल में कि मैं नवेद हूं, लेकिन वो इंटेंशनली जान के बनते थे कि चलो प्राइस तो मिलेगा। वो देखा जाए तो मेरा बनाते थे और वो प्राइज मनी लेके या मूवी टिकट्स लेके, तो वो शायद आपको स्क्रिप्टेड लगे। अदरवाइज 100% ये ओरिजिनल होता है और आप वो सुनते हैं जो हम पास कर देते हैं। वरना उससे पहले बहुत सारे ऐसे प्रैंक कॉल्स हैं जो हम फेल कर देते हैं, जिसमें आदमी मुझे पहचान लेता है या मज़ा नहीं आता तो उसको हम बिल्कुल डम कर देते हैं, फिर एक दूसरा करते हैं। तो एक दिन में जाफरी भाई तकरीबन 7 से 8 घंटे लगाते हैं हम एक प्रैंक बनाने में, फिर एक को चूज़ करते हैं कि ये पूरी तरह अच्छा लग रहा है। तो इसलिए शायद लोगों को लगता है कि यार पहली बार में बन गया ये। उनको पीछे की बात नहीं मालूम कि पीछे मैं सुबह से कभी कभी शुरू होता हूँ, मैं सुबह 8 बजे शुरू किया और शाम को 7 बज गए, यार मज़ा नहीं आया। मज़ा कभी ऐसा होता है मैं नहीं भी डालता, लेकिन वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है जो मैं डालता हूँ। अच्छा, और जो आप कॉल्स करते हैं लोगों को, वो अंकिता की आवाज में पहले बात हो रही है। हाँ, वो अंकिता की आवाज में थोड़ा सा लालच देते हैं, तुम अकेले हो, वो इस तरह की जो होता है। उसके बाद फिर और हाँ, इसकी आवाज भी ऐसी है कि अच्छे अच्छे झांसे में आ जाते हैं। तो मैं फितरत दिखाता हूँ ना लोगों को कि देखो कितना फर्क है, एक लड़की बात कर रही है तो कितने प्यार से बात कर रहा है। और उसमें आपको लोगों की कुछ थोड़ा बहुत कोई आपके नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते? बहुत आते हैं, वो बीप से इसलिए तो बनाई है, इजाद हुई है। क्योंकि सीरियसली मैं भी जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं इस्लामिक वीडियोस बनाता हूँ, लोगों से इस्लामिक क्वेश्चन पूछता हूँ। जी जी जी। एक दफ़ा मैंने पूछा था कि शाहरुख खान की लास्ट मूवी कौन सी थी जी, और उन्होंने बता दिया। फिर मैंने बोला इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी थी, तो उन्हें पता नहीं, तो उनको नहीं पता जी। तो मैंने वीडियो अपलोड की तो मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिला, बेइंतहा लोग आप जलील कर रहे हैं लोगों को। मैं जलील नहीं कर रहा हूँ, को अपनी चेहरा दिखा रहा हूँ, चेहरा दिखाने की हम कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली, सीधी बात। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने वो वीडियो डिलीट मार दी। इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी लाजमी? कई बार हुआ है हाशिम भाई, कई बार हुआ है। और ऐसा हुआ है कि कई लोगों को बहुत ये भी लगता है, जैसे मेरा ये मानना है, कई लोग ये कहते हैं कि यार आप एक इंसान को परेशान कर रहे हैं। कोई इंसान इत्मीनान से बैठा, आपने फ़ोन कर दिया, उसे भड़का दिया। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं वहाँ जब हम फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हैं उससे पहले मैं 1000 दफ़े माफ़ी मांगता हूँ उनसे, फिर उनसे कंसेंट ले लेता हूँ कि मुझे माफ़ कर दिएगा, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं ये एयर नहीं करूँगा या फिर मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा। वो चीज़ हम डाल तो सकते नहीं दिखाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है एक आदमी का अगर थोड़ा सा दिल दुखाने के बाद, जो एक हद तक अगर उससे करोड़ों लोगों को खुशी मिल रही है, तो ये खिदमत खल्क है, जो मुझे लगता है। और हंसाना भी बहुत बड़ा एक तरह का सदका है। मेरी सोच भी यही है। हाँ हाँ, मेरी सोच भी यही है। इंसान हंस रहा है, इससे बड़ी मुझे कोई बात नहीं लगती। किसी एक का दिल दुख रहा है, लेकिन बहुत लोगों को नॉलेज मिल रही है और उनके दिल दुखाने के बाद भी मैं उनसे माफी मांगता हूँ। और कभी मैं उनसे कहता हूँ, अच्छा आप मुझ पर केस कर दीजिएगा, आप खुद अपना ये प्रैंक कॉल सुनिएगा, आपको हंसी आ जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो आज तक तो माफ करते आए क्योंकि हंस दिए सब। ये आइडिया आया कहाँ से था प्रैंक कॉल करने का? अच्छा भाई, ये आइडिया आया था मेरी जो वालदा है, मैं उन्हीं का एक ज़ेरॉक्स समझ लें, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हैं इन मामलों में। मेरी वालदा आवाज़ें निकालती थी और तरह तरह की आवाज़ें, कभी बुढ़िया बन जाती थी जब मैं बहुत छोटा था।
तो उनकी ये फितरत आई है मुझ में, ये एक तरह का समझ लें कि ब्लड से निकला हुआ है। स्कूल में मैं प्रैंक कॉल करने स्कूल में ही शुरू कर दिए थे, बल्कि स्कूल से पहले मैं छोटी छोटी बातों में अम्मी नीचे, हमारा फ्लोर छठे माले पे था और मैं नीचे सब्जी वाले की आवाज़ लगाता था, फिर अम्मी आ जाती थी, फिर मैं कहता था कि नहीं मैं हूँ, तो बुरा भला कहती थी। कॉलेज में प्रैंक करने शुरू कर दिए लड़कों के साथ अपनी। मुझे याद है एक दोस्त था हमारा, उसकी शादी हुई थी और उसकी शादी पे हम 6 लड़के थे, हम प्लान कर रहे थे कि क्या गिफ्ट दें। तो सब लड़कों ने सोचा ये दे दें ये दे दें, मैंने कहा नहीं कुछ डिफरेंट करते हैं। तो जो कमरा था उनके सुहाग रात का कमरा, वो सजाने की जिम्मेदारी हमें दे दी घर वालों ने कि आप इस कमरे को सजाइए। वहाँ सजावट होती है, बेड पे फूल वूल लगते हैं। तो हम जामा मस्जिद जाके, दिल्ली में एक जगह है जामा मस्जिद, वहाँ पे चाइनीज़ घड़ियाँ मिलती हैं बहुत सस्ती, अलार्म क्लॉक। तो पैसे जमा करके हम वो तकरीबन 25 अलार्म क्लॉक लाए थे और उसको 10-10 मिनट के गैप पर लगाकर उसके बेड के पीछे रखी, फिर तकिए के नीचे रख दी, फिर हर जगह बाथरूम में रख दी। तो वो भाई साहब जब सुहागरात मनाने आए तो पहला अलार्म उनका 11 बज के शायद 5 मिनट पे बजा। सुबह फजर तक अलार्म बजते रहे और वो इंसान ढूंढ ढूंढ के घड़ी निकालता था कि यार अब कहाँ बज रही है, अब कहाँ बज रही है। आज तक नाराज़ है वो, और उनकी वाइफ तो बहुत ही नाराज़ है। हम तो माफ़ी मांग चुके हैं, भाभी सॉरी गलती हो गई, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। तो ये यहाँ ऐसा नहीं है कि मैंने रेडियो शुरू किया या मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। आशिम भाई ये मैं शुरू से करता था। एयरपोर्ट पे जाते वक्त दिल करता है, अब नहीं कर पाता क्योंकि अब लोग जान गए, पहचान गए। तो लेकिन पहले ये फितरत होती थी कि जहाज़ में बैठे हुए, बस में भी बैठे हुए, तो नॉर्मल नहीं रहना, कुछ हंसी मजाक छोटा मोटा, ये तो यहाँ से शुरू हुआ ये जी। अभी आप लोगों ने कोई नया कंटेंट निकाला, लिफ्ट वाला जी, वो लिफ्ट वाला तो वो उससे तो आगे वाला और सेम टी शर्ट्स वाला, यानी आप इससे अंदाजा लगाएं, मैं अभी तक हर वीडियो आपकी देखता हूँ, मुझे अंदाजा हो गया कि आपने हर कंटेंट देखा है। और मैं आपको बताऊं जाफर भाई, वो इनमें फायदा क्या होता है लिफ्ट में, जो हमने सेम टी शर्ट किया था, आप यकीन करिएगा वो वर्ल्ड वाइड वायरल हुआ था क्योंकि उसमें जुबान नहीं है। अगर आप देखें तो उसमें कोई लैंग्वेज बैरियर खत्म कर दिया, तो उसमें हर दुनिया का आदमी, हमें कहां से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कनाडा, ऐसे मुल्क जहां से हमने नाम भी नहीं सुने थे, उनके पेजेस पे डले हुए वो, क्योंकि जुबान ही नहीं है उसमें। लोग लेकिन समझ रहे हैं कि एक आदमी आया, उसने भी सेम टी शर्ट पहन रखी है, उसने भी, और सब रिलेट कर रहे थे। मैं एक चीज बताओ, आपकी कुछ वीडियोस को मैंने कॉपी करने की कोशिश की। अच्छा। अपने ही घर की लिफ्ट में मैंने कोशिश की, बंदे अरेंज किए मैंने कहा ऐसी वीडियोस बनाना है, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाई। होगा इंशाल्लाह, मुझसे नहीं हो पाई। अब आप और मैं दुबई में करेंगे, देखिएगा। और मैं ये वादा कर रहा हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं भाई के चैनल पर, मैं सीरियसली, ये एक ऐसी ज़मीन है दुबई जिस मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमेशा रहूँ, मुझे बहुत पसंद है और दूसरा घर समझता हूँ। मैं पहले भी दुबई में जॉब किया करता था, बहुत साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले। मैं आप कंटेंट की शुरुआत कर रहा हूँ दुबई में, और मैं आपके साथ मैं मदद भी चाहूँगा। हम दुबई ओरिएंटेड मुर्गे भी करेंगे, दुबई ओरिएंटेड लिफ्ट में भी घूमेंगे, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। हमें इंतज़ार रहेगा इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, कभी प्यार हुआ है? कभी नहीं, कई बार। देखिए, अच्छा वाला, सच्चा वाला प्यार वाकई में हुआ है, सच्चा वाला प्यार। भाभी को छोड़ के? जी, बहुत तगड़ा प्यार हुआ। तो क्या हुआ उसका? प्यार ही हो रहा है, अभी हो ही रहा है। नहीं, मुझे हर उस इंसान से प्यार हुआ है जो मेरा कंटेंट पसंद करते हैं, और हर उस इंसान से, उसमें लड़की ज़रूरी नहीं है, हर वो इंसान जो मुझसे बहुत अच्छे सलीके से मिलता है। मैं बहुत वैसा इंसान हूँ कि मैं झुक जाता हूँ अगर कोई बहुत प्यार से बात कर ले, मैं गले लगा लेता हूँ। हालांकि कई लोग मुझे टोकते भी हैं कि यार अब एक तुम्हारा एक स्टेटस हो गया, सेलिब्रिटी में मानता नहीं, तो कई बार मैं घुस जाता हूँ, तो क्या यार अपना कुछ तो मेंटेन रखो। तो मुझसे तो नहीं होता, हो सकता वो गलत सही कह रहे हो, मैं सही, लेकिन मुझसे नहीं होता। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर इंसान से बहुत प्यार से मिलूं, और इसीलिए मिल रहा है हर तरफ से। माशाल्लाह, इसलिए कामयाबी है सर आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। कभी ऐसा हुआ कहीं आपको हंसना हो और आपको हंसी ना आ रही हो? कहीं हंसना हो और हंसी ना आ रही हो? इसका मजबूरी, आपको हंसना पड़ रहा है। इसका ऑपोजिट करके देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि हंसना नहीं चाहिए और हंसी आ रही है। जैसे कि जनाजे पर, मैं सीधे से कहता हूँ, मुझे कोई ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके पास जो हमारे माशरे की औरतें हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी जिस तरह रोती हैं, मुझे हंसी आती है। ऐसा लगता है कोई चीज़ बेच रही हैं कि आए आए मर गए, आए आए मर गए, आए आए मर गए, और एक अंदाज सबका अलग, मुझे वहाँ हंसी आती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैं फेक लाफ्टर बहुत दे सकता हूँ, ये मुझे मालूम है। मतलब लोगों को लगता है
कि इसको बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे इतना सा रत्ती बराबर मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे हंसूंगा, लेकिन उसे लगेगा दुनिया की सबसे अच्छी मजाक करी है मैंने इस इंसान से। Exactly. क्योंकि मैं खुश कर देता हूँ उसे। अब मुझे होता है जैसे आदमी कोई मुझे जोक सुना रहा है और मुझे पसंद भी नहीं आया, तो मैं उसको इतना खुश कर देता हूँ कि अब जिंदगी भर गलत फहमी में रह गए और दूसरों को भी जोक सुनाएगा, तो मैं बहुत हंस देता हूँ उसकी बात पे। फेक लाफ्टर बहुत देता हूँ और बहुत मैं एक्सपर्ट हूँ चीज़ में। मैं अभी आप पॉडकास्ट से पहले अंकिता से यही पूछ रहा था कि ये गुण आप कहाँ से लेकर आए आप लोग, जी। कि जो फेस एक्सप्रेशन आप लोगों जी। के, जहाँ पे हंसना है वहाँ फौरन हंसे और एकदम आप एकदम सीरियस हो गए, फौरन सीरियस हो ये गए। चीज़ नहीं हो पाती किसी से। ये बहुत मुश्किल है ये बहुत जाफर भाई, मुश्किल ये है। एक्चुअली प्रैक्टिस हमने भी करी, क्योंकि हम हंसते थे और क्योंकि वो कैमरा चल रहा है और वो गैर लोग हैं, एक ही मौका मिला है, तो शुरू में हंसी आई, फिर हमने प्रैक्टिस करी अकेले में कि हंसेंगे, जोर से हंसेंगे, एकदम चुप हो जाएंगे। तो हम उस सिचुएशन को भूल के वो एक्सरसाइज ला देते हैं अपने अंदर ना, कि 1 2 3 स्टार्ट, और फिर एकदम फौरन सीरियस हो गए। बहुत प्रैक्टिस करी है इस चीज़ की। आसान नहीं है भाई। नहीं, आसान नहीं है, सीरियसली हमें बहुत मुश्किल हुई थी बहुत। हमारे यहाँ जो तुषार है वो मेरे ख्याल से कुछ दिन में कंपनी से निकाल दूंगा मैं, क्योंकि वो रुकता ही नहीं हंसी में, उसकी एक बार छूट जाती है तो वो बस फट जाता है हंसी में। ये गॉड गिफ्टेड है एक्चुअली ये भी आसान नहीं, सीरियसली ये बहुत प्रैक्टिस करने से हो सकता है, जो मुझे लगता है अगर लोग करना चाहें तो ज़रूर होगा। पाकिस्तान में मालूम है आपको मुझे कब शोहरत मिली? मेरा एक प्रैंक कॉल पाकिस्तान पहुंचा और वो प्रैंक कॉल था आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये प्रैंक कॉल पाकिस्तान के हर इंसान के मुंह पर था और वहां मैंने मर्चेंडाइज भी देखा, लोग टी शर्ट पहनते थे और उस पर लिखा हुआ था आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। वो प्रैंक कॉल कुछ ऐसे था, मैंने एक दिन ये सोचा कि जब आदमी के रिश्ते, हम कोई मैट्रिमोनियल साइट देखते हैं, ऐसे देखें लड़के कैसे हैं, तो जो लड़का पसंद आएगा हम उसको कॉल करेंगे। ये एक तरीका है। मैंने सोचा जो लड़का पसंद नहीं आया उसे कॉल करो, तो मैंने उसे कॉल किया। मैंने कहा बेटा आप मैंने आपका प्रोफाइल देखा अपनी बेटी के लिए और आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो वो कहने लगा अच्छा चलिए अंकल कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, वाइफ को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, मतलब पूरे घर को दिखाया, वो कह रहा है चलो यार बेकार है, हटो यार छोड़ो, और बार बार यही कि आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो हंसते हंसते लोग बुरा हाल। उससे मुझे पाकिस्तान में बहुत शोहरत मिली और लोग जब भी मिलते हैं पाकिस्तान में, लोग बाहर यहाँ दुबई में, तो ऐसे कहते हैं नवेद आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। अरे ये कितनी आवाज़ें आप निकाल सकते हैं भाई? मैं पहले प्रैक्टिस किया करता था, मैं कुदरती तौर पे ये वाली आवाज़ है मेरी, लेकिन मैं छोटी, इससे भी छोटी, और मैं बीच में कुछ लड़कियों की आवाज़ें निकालने की कोशिश करता था। मैं एक्सेंट बहुत पकड़ता हूँ, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक्सेंट पकड़ता हूँ। जैसे हमारे बिहार के लोग हैं तो वो किस अंदाज से बात करते हैं, या केरला के लोग हैं, या हरियाणा के लोग हैं। मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ, हमारे हिंदुस्तान में एक स्टेट है हरियाणा, वहाँ पैदा हुआ हूँ, और उस स्टेट की वजह से वहाँ बचपन बिताने की वजह से मुझे वो लैंग्वेज आ गई। पंजाबियों के बीच में रहा हूँ, अपब्रिंगिंग पंजाबियों में हुई, तो पंजाबी आती नहीं, लेकिन अंदाज आ गया पंजाबियों का। तो आई एम नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट, मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। जो मुझे लगता है यहाँ पठान लोग मिलते हैं तो उनके बारे में, या फिर कोई यहाँ पे कैसे अंग्रेजी बोलता है तो उनके बारे में सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ और कोशिश कर लेता हूँ आवाज़ निकालने की। ये वो शख्स है जिसके बारे में मैं आपको अगर लफ्ज़ों में बताऊं तो मेरे ख्याल में वो पूरे ना हो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हमने बहुत सुना, हमने बहुत लोगों से सुना था यार नवेद भाई अच्छा आदमी है और यानी बहुत हम्बल है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा हम ये चीज़ सोच रहे थे कि जो भी हो थोड़ा एटीट्यूड तो होगा। लेकिन सीरियसली आज पहली दफ़ा मैं इनसे मिला हूँ और मुझे लग नहीं रहा कि मैं पहली दफ़ा मिला हूँ। मैं और भी बहुत लोगों से मिला, लेकिन एक डिस्टेंस होता है जब पहली दफ़ा मिलते हैं। यार सीरियसली डाउन टू अर्थ बंदा है। अरे 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 सीरियसली भाई, बहुत नाइस बंदा है। और मैं इसलिए आपसे अच्छी तरीके से, बल्कि आपसे किसी से भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, तो मुझे मेरा दिल चाहता है। मैं तो जब इवेंट भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग दायरा क्यों रख रखा है, काट थोड़ी लेंगे, मार थोड़ी लेंगे, आने दो, चिपटने दो, लिपटने दो, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा कंफर्ट फील करता हूँ मैं उनके साथ भी। लेकिन भाई बहुत शुक्र की बात है और अल्लाह का बड़ा करम करता हूँ कि मैं दुबई में आज से 20 साल पहले मैं दुबई आया था और मैं बहुत छोटी नौकरी करता था। मैं कंटेनर जो होते हैं उनमें रहा हूँ, जिसमें ऐसे लेबर क्लास आपने बेड्स देखे होंगे, उसमें रहा हूँ। मैंने बहुत पहले नौकरी करी यहाँ पे। आज दुबई में अल्लाह ताला ने इस लायक कर दिया कि मैं दुबई में अपना एक सॉन्ग, जो मैंने पहली मर्तबा, वंश एक हमारा आर्टिस्ट है इंडिया में ही, वो गाने गाते हैं और पंजाबी गाने गाते हैं, वंश नागर, बहुत यंग, अभी यहाँ बैठा हुआ भी है। कल हमने दुबई में इनके साथ मिलकर तकरीबन 3 दिन का शूट था भाई।
वो मरीना पे जाके और बुर्ज खलीफा के सामने उसकी कई सारी लोकेशन है, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दो चीज़ों से मोहब्बत करते हैं आप, मुझे मालूम है, एक तो मुझसे और दूसरा अपने शहर दुबई से। इसमें सारी वो चीज़ें हैं जिसको आप चिपटा लेंगे लिपटा लेंगे, बहुत अच्छा। तो गाइस आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, एक लड़की की आवाज़ होती है नवीद के साथ, और जो बहुत सारे प्रैंक कॉल कर रही होती हैं, तो वो लड़की वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो लिफ्ट में भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं, और बहुत सारे हमने वीडियोस में देखा है इनको। तो आज वो हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम अंकिता। अंकिता कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हो, आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, आप क्या समझती हैं कि ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हैं या नवीद बॉस हैं? ये पूछने की बात है, आप बताएं। फिर भी लोग पूछते हैं। ऑब्वियसली सर। सर ये ऐसी लिहाज रखने के लिए कि बड़े एसी में है, बस इसमें कोई कमी नहीं है इसके डिपार्टमेंट, माशाल्लाह। अच्छा, जो आप एक्टिंग करती हो, एक तो होता है नॉर्मल बंदा रील्स बनाता है या एक प्रैंक कॉल कर रहा है, वट कोई मुर्गा बना रहा है, उसके अंदर जो एक्टिंग आप लोग की दिख रही होती है, फेस एक्सप्रेशन जो दिख रहे होते हैं, वो कहाँ से लाए आप लोग? मैं फिर वो सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ से लाए? क्योंकि वो हम बहुत कोशिश करते हैं करने की, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाता यार। वैसे मैं एक बात बताऊं, हम एक्टिंग कर नहीं रहे होते जब हम किसी को कॉल करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं, हम एक्टिंग नहीं कर रहे होते, हम नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, हम एक्टिंग तो कुछ नहीं है एज सच। मतलब हम यूजुअली जैसे ही कैमरा रोल होता है, हम उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं। वैसे अंकिता की एक खास बात है कि इसके एक्सप्रेशंस वाकई में कमाल के हैं। इसकी आंखें बोलती हैं, और मैंने जब पहली बार देखा था ना अंकिता, एक दो और आपने इसने बहुत बड़े बड़े शोज भी किए हैं लिफ्ट के अलावा। ये गढ़वाल से है, हमारे हिंदुस्तान में एक जगह है, वहाँ से पहाड़ों की लड़की है ये। तो वहाँ के लोग भी इतने दीवाने हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारे एक्सप्रेशन इतने अच्छे होते हैं, तो ये चेहरे से बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देती है, जो मुझे कमाल लगते हैं बहुत। चले आज एक चीज़ देखते हैं। जी। प्रैंक कॉल करें मुझे, जी आप दोनों मिलकर, ठीक है? ठीक है। ये माइक में आ रहा है ताकि हम दोनों के बात आए। अभी आप जैसे वो अलग करते हैं, वैसे करें, मुझे वैसे मैं करते वैसे ही हैं। जवाब दो, कोशिश करूंगा। हेलो बोलिएगा। ट्र ट्र। हेलो। आपकी बहुत याद आती है, अब आप बात करना बंद कर देते हैं मुझसे, बात क्यों नहीं करते? कौन बोल रहा है? इसका बाप बोल रहा हूँ, और याद आती है, इसका फोन उठा लिया कमीने, मैं कब से फोन कर रहा हम यही केमिस्ट्री ना आगे लेके जाते हैं, क्योंकि ये पटाती है पहले कि जहाँ से मैं आ जाए, जहाँ से मैं आ जाए, फिर सडनली बम मार देते हैं, तो वहाँ से या तो वो गाली देके भाग लेता है या फिर काट देता है। तो ये बहुत भाई इंस्टेंट होता है, और ये बहुत कमाल की बात है कि ये बात समझाना नहीं पड़ता कि अंकिता ऐसे बोलना, कि वो तो अब देखिए ना कैमरा भी है सामने, इस चीज़ का डर भी है कि फ़ोन ना काट दे, तो ये बहुत थोड़ा सा टफ तो होता है हमारे लिए। ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग है। अच्छा, दुबई में, जी यहाँ पर पॉडकास्ट में एंड करने वाला हूँ, दुबई में आप कहाँ घूमे भी, कौन सी जगह आपको अच्छी लगी? हाँ, दुबई बता दो। अभी तक तो मुझे अंकिता बताएगी कि डाउन first टाउन time बेस्ट दुबई लगा आई है, है। मतलब मैं यहाँ रह सकती हूँ। रह सकती हैं आप। जिस घर में आप रह रहे हैं अभी, ये घर कैसा लगा आपको? बहुत शानदार, बहुत अच्छा। और बहुत मैं शानदार। जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, सीरियसली मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, एंड थैंक्स टू देम। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ ख्याल रखना, और लोकेशन, व्यू, एवरीथिंग इज ऑसम। इनकी कंपनी का नाम है एलीट क्लास। ओके, सीरियसली इनकी जो मैनेजमेंट है और जो इनका स्टाफ है, आउट क्लास है। आउटस्टैंडिंग। यानी इवन सिर्फ आपके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज और भी यहाँ पे आए, लिटरली यहाँ पे और 5 स्टार होटल्स आपको मिलेंगे। जी जी, लेकिन जो होटल में बात है, वो जो इस घर में बात है, वो होटल में नहीं है। नहीं सकते। चाहे पिंजरा, कहते हैं पिंजरा सोने का हो, लेकिन पिंजरा पिंजरा होता है। जी जी। ये एक घर वाला माहौल ये कहीं नहीं मिलता, ये कहीं नहीं मिलता। वो भी परदेश में वाकई। नहीं मिलता। वाकई। परदेश में अगर कोई मिला तो एलीट क्लास मिला, सीरियसली। तो बहुत इनके लिए बड़ी बड़ी दुआएं, शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत। सही बोला ना? शुभकामनाएं, बिल्कुल, बिल्कुल शुभकामनाएं बिल्कुल कि सही। ये लोग और तरक्की करें, इंशाल्लाह। और हमें दोबारा मौका मिले कि नवीद भाई के साथ दोबारा हम बैठें, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पीछे पड़ जाऊंगा इनके, अगर ये दोबारा दुबई आते हैं तो इनके साथ एक तो हम प्रैंक कॉल या प्रैंक के लिए कुछ कहीं ना कहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, जहां आप बोले मैं हाजिर हूँ। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जितने व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, ये मैं आपसे प्रॉमिस, मतलब ये मैं मुंह देखे की बात नहीं, कैमरा देखे की बात नहीं कर रहा। लोग कहते हैं ना, सिर्फ कैमरा की बात नहीं कर रहा,
मैं विद इन अ मंथ इंशाल्लाह बकरीद के बाद इंशाल्लाह। मैं दुबई आ रहा हूँ। दुबई में दुबई ओरिएंटेड प्रैंक्स, दुबई ओरिएंटेड इवेंट्स, कंटेंट हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देंगे। इस चीज़ का मैं वादा कर रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर, और आपके साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। बहुत बहुत इजाज़त सर। शुक्रिया 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 सर। बहुत बहुत शुक्रिया।